जब भारतवर्ष अंधविश्वास और पाखंड की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड बन गया था, जब मनुष्य मनुष्य से जाति, कुल और मत के नाम पर दूर हो चुका था, तब उस काल में सत्य का दीपक बनकर अवतरित हुए संत शिरोमणि कबीर दास जी। उनकी वाणी ने सोए हुए समाज को झकझोर दिया। कबीर जी ने किसी धर्म, किसी वेद या शास्त्र का विरोध नहीं किया, परंतु उन्होंने उनके गलत अर्थों के नाम पर फैलाए गए पाखंडों का दृढ़ता से विरोध किया। उनका उद्देश्य केवल एक था, मानव को उसके भीतर के ईश्वर से मिलाना। एक, काशी ज्ञान की ज्वाला का प्रारंभ। कबीर जी का जीवन काशी से प्रारंभ हुआ, वही काशी जहां हर ओर ज्ञान का दावा था, परंतु भीतर अंधकार फैला हुआ था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, परंतु मनुष्यता मौन थी। कबीर जी ने गंगा तट पर जब पहली बार सत्संग दिया तो कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। उनकी ये पंक्ति जैसे आग की लपट थी, जिसने समाज के झूठे आडंबरों को जलाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, ईश्वर तुम्हारे मंदिर मस्जिद में नहीं, वो तुम्हारे हृदय में है। काशी के पंडित और मौलवी विरोध करने लगे, पर कबीर जी ने मुस्कराकर कहा, सांच कहूं तो मारन धावे, झूठ कहूं तो पावे। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। काशी से चलकर कबीर जी मगध पहुंचे, जहां बौद्ध और वैदिक दोनों मतों के अनुयायी रहते थे। वहां उन्होंने देखा कि लोग ज्ञान के नाम पर वाद विवाद में उलझे हैं, पर हृदय में प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा, मन के मंजीरे बजा रे भाई, बाहर ढूंढे कौन। लोगों ने जब उनकी बात सुनी तो समझने लगे कि भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, वो तो अंतःकरण की अनुभूति है। यही उन्होंने पहली बार सतनाम का संदेश दिया कि सच्चा नाम वही है जो हृदय में गूंजता है, जिसे कोई पुस्तक या धर्म सीमित नहीं कर सकता। कबीर जी की यात्रा आगे बढ़ी और वे बंगाल पहुंचे। ये वो भूमि थी जहां तंत्र साधना, कर्मकांड और बाहरी पूजा पाठ का अत्यधिक प्रभाव था। कबीर जी ने वहां के लोगों से कहा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौन दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौन दूंगी तो है। इस दोहे ने साधकों के हृदय में गहरी चोट की। उन्हें समझ आया कि जीवन क्षण भंगुर है और समय आने पर यही शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। लोग कबीर जी के चरणों में आकर बोले, संत, अब हमें सच्चा मार्ग दिखाइए। कबीर जी ने कहा, सत्य को बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर पहचानो। कबीर जी दक्षिण भारत पहुंचे, कांची, मदुरै और विजयनगर जैसे स्थलों तक। यहां उन्होंने देखा कि धर्म ज्ञान के स्थान पर जाति और रीति में बंध चुका था। मंदिरों में ऊंच नीच की दीवारें थी। कबीर जी ने उन दीवारों को वाणी से तोड़ा। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। लोगों ने पहली बार जाना कि सच्चा साधु वही है जो सबको एक दृष्टि से देखे। विजयनगर के राजा ने जब उनसे पूछा, आप किस धर्म के हैं? कबीर जी ने शांत स्वर में कहा, हम न हिंदू न मुसलमान, हम हैं उस सत्य के सिपाही जो हर जीव में बसता है। राजा उनकी वाणी से स्तब्ध रह गया और उनके शरणागत बन गया। कबीर जी पश्चिम की ओर बढ़े, जहां धन संपन्नता थी पर आत्मिक दरिद्रता। गुजरात और राजस्थान के नगरों में व्यापारी मंदिरों में सोने के दीप जलाते थे, पर मन में स्वार्थ की अंधियारी थी। कबीर जी ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। लोगों को समझ आया कि सच्चा सुमिरन मन की एकाग्रता है। वहां से कई भक्त निकले, जैसे संत दादू दयाल, रैदास और बाबा पीपा, जिन्होंने कबीर जी के ज्ञान को आगे बढ़ाया। कबीर जी जब पंजाब पहुंचे तो वहां उन्होंने संत परंपरा को नई दिशा दी। उनकी वाणी ने गुरु नानक देव जी को भी प्रेरित किया। गुरु नानक जी ने कहा, कबीर का सत्य शब्द मुझे भीतर से झकझोर गया। कबीर जी ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। उनके इस वचन ने समझाया कि
अहंकार मिटते ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। पंजाब की धरती पर कबीर का नाम भक्ति का प्रतीक बन गया। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की यात्रा के समय कबीर जी का नाम हर नगर में गूंज रहा था। राजा बीर सिंह देव ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने कहा, संत, बिना कर्मकांड मुक्ति कैसे संभव? कबीर जी बोले, काकर पाथर पूजी के, हरि को लखें न कोय, जो मैं पूजा पत्थर को, तो मिले देव न होए। राजा का हृदय पिघल गया। उसने आदेश दिया, मेरे राज्य में जातिपात का भेद अब नहीं रहेगा। कबीर जी ने कहा, राजा वही सच्चा है जो अपनी प्रजा को समान दृष्टि से देखे। कबीर जी कुछ समय के लिए हिमालय की ओर भी गए। वहां उन्होंने साधकों से कहा, साधो, सहज समाधि भली, सबद सूरत लय मिलाए। उन्होंने बताया कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, वो तो मन को नाम में विलीन करने की कला है। उनके सान्निध्य में अनेक योगी और साधु भक्ति के पथ पर लौट आए। जीवन के अंत में कबीर जी मगहर पहुंचे। लोगों ने कहा, गुरुदेव, काशी में मरण हो तो मुक्ति मिलती है, मगहर में मृत्यु से नरक प्राप्त होता है। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, काशी मरे तो क्या भया, माघर मरे तो क्या, जहां राम बसे आपने, सो ही जगह भला। उन्होंने ये दिखा दिया कि मुक्ति किसी स्थान से नहीं, बल्कि ज्ञान से मिलती है। मगहर में जब उनका शरीर समाप्त हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों में विवाद हुआ, पर जब चादर हटाई गई, वहां केवल फूल पाए गए। सबने आधे आधे बांट लिए। यही थी कबीर जी की अंतिम शिक्षा, एकता में ही ईश्वर है। कबीर जी ने भारत के हर कोने में प्रेम, समानता और सत्य का दीपक जलाया। उन्होंने दिखाया कि संतन से मिलिए, सीखिए प्रेम की रीति, जिनके अंतर प्रेम है तिनके चरण प्रतीत। आज भी उनके दोहे भारत की गलियों में गूंजते हैं, किसानों के गीतों में, साधुओं के भजनों में और हर भक्त के हृदय में। कबीर जी ने हमें ये सिखाया, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर की शांति में है। जिस दिन हम अपने भीतर झांक लेंगे, वही दिन सच्चे ज्ञान का होगा। कबीर जी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि भारत को फिर से प्रेम, एकता और सत्य की भूमि बनाना है, तो हमें कबीर की वाणी को जीवन में उतारना होगा। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ। जिसने अपने भीतर के झूठ और अहंकार को जला दिया, वही सच्चे अर्थों में परमात्मा का दर्शन करता है। संत कबीर दास जी का जीवन केवल ज्ञान का प्रसार नहीं था, वो सत्य की परीक्षा का मैदान भी था। जितना उन्होंने प्रेम का प्रचार किया, उतना ही विरोध का सामना भी किया। काशी में जब उन्होंने कहा, मस्जिद ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? और जब मंदिरों के पंडितों से कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो दोनों पक्षों के कट्टर लोग उनसे क्रुद्ध हो उठे। किसी ने कहा, ये धर्मद्रोही है, तो किसी ने कहा, ये नास्तिक है। पर कबीर जी ने शांत स्वर में कहा, सांझ को आंच नहीं, चाहे जग बैरी होए। एक बार काशी के कुछ पंडितों ने राजा सिकंदर लोदी को शिकायत की, ये कबीर नामक जुलाहा आपके राज्य में धर्म भ्रष्ट कर रहा है, हिंदू मुसलमान दोनों को बहका रहा है, इसे मृत्युदंड दीजिए। राजा ने कबीर जी को बुलवाया और कहा, तुम अपने मत का प्रमाण दो, अन्यथा दंड भुगतो। कबीर जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा कोई मत नहीं, मैं केवल सत्य की बात करता हूं। आप सत्य को मार सकते हैं क्या? राजा ने उन्हें नदी में डुबाने का आदेश दिया। कबीर जी को गंगा में फेंक दिया गया, पर कुछ क्षण बाद वे जल की सतह पर कमल की तरह तैरते दिखाई दिए। राजा चकित रह गया, फिर आदेश दिया, इसे हाथियों से कुचल दो। पर हाथी उनके समीप पहुंचते ही शांत हो गए। राजा ने समझ लिया, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, ये साक्षात सत्य का दूत है। कबीर जी ने कहा, जो सत्य के पथ पर चले, उसे भय कैसा? देह मिटेगी पर वाणी अमर रहेगी। कबीर जी के विरोधी हर बार असफल हुए, क्योंकि वे उस परम सत्य की रक्षा कर रहे थे, जो किसी ग्रंथ या धर्म की सीमा में नहीं था। उन्होंने कहा, सांझ कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आए। झूठे से जग चालता,
साचे से बहराए। कबीर जी ने ये जान लिया था कि जो सत्य बोलता है उसे संसार प्रारंभ में अस्वीकार करता है, पर वही सत्य अंत में संसार को प्रकाश देता है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। विरोध के बावजूद उन्होंने गांव गांव, नगर नगर जाकर प्रेम, समानता और आत्मज्ञान का दीप जलाया। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया कि जिसे सत्य का मार्ग मिल जाए उसे संसार के विरोध से डरना नहीं चाहिए। आज भी उनके शब्द हमारे भीतर गूंजते हैं। कबीरा तेरी झूम पड़ी गली कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय माने खास। कबीर जी ने दिखाया कि सच्चा संत वही है जो विरोध में भी प्रेम रखे और झूठ के तूफान में भी सत्य की ज्योति जलाए रखे। उनकी वाणी आज भी भारत के कण कण में गूंज रही है। नाम सत्य है, प्रेम सत्य है और वही परमात्मा का द्वार है।